ओके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 9th and class metric. This is your first lecture of physics and it's your first chapter, that is introduction, and it's the introduction of physics. So in this chapter, this is mentioned, its introduction. Take out your books and open page number 1. The learning objectives of this chapter are what is physics, importance of physics in daily life, teaching of Islam and science, and last is contribution of Muslim and Pakistani scientists. ओके, एज इट इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर, तो हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे इसमें आज के लेक्चर में वो है व्हाट इज़ फिज़िक्स एंड वी गो थ्रू द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स. ओके, ऑन योर फर्स्ट पेज इट्स जस्ट द इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज़ फिज़िक्स, बट फिज़िक्स की डेफिनेशन नहीं है, दैट वुड बी ऑन नेक्स्ट पेज, और आज ही हम उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे. तो मैं जो बेसिक लेक्चर है उसको मैं आपको बता देता हूँ. वो ये है कि बेटा देखें, ये जो कायनात है ये अल्लाह ने बहुत अरसा पहले बनाई थी, ठीक है, और उसमें से हम इंसानों ने कुछ हिस्सा उसका डिस्कवर किया है. आप कहें बहुत कम हिस्सा उसका डिस्कवर किया है, क्योंकि अल्लाह की जो कायनात है वो बहुत वसी है, ठीक है. अब अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है इसमें अल्लाह ने कुछ जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी कानून के हिसाब से, लॉज एंड प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाई हैं और वो फंक्शन करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सन है, सूरज, वो सुबह निकलता है और मगरिब के टाइम पे गुरूब हो जाता है. इसी तरह जो हमारी रिवॉल्विंग है अर्थ की अराउंड द सन, वो भी एक कानून के तहत ही वो रिवॉल्व कर रहे हैं. इस और उन लॉज को जो हम कहते हैं वो कहते हैं द लॉज ऑफ नेचर, ठीक है. बग़ैर कानून या बग़ैर प्रिंसिपल्स के या बग़ैर लॉज के ये चीज़ें वर्क नहीं कर सकती, ठीक है. अब अल्लाह ने जो सबसे ज़्यादा अशरफ बनाया, अल्लाह की अशरफुल मखलूक़ात में अल्लाह ने जितनी भी मखलूक़ें तख्लीक की हैं, जितनी भी बनाई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है अल्लाह ने जो बनाया वो ख़ुद कहा है अल्लाह ने कि इंसान को मैंने अशरफुल मखलूक़ात पैदा की है. इसी वजह से हमारी एक क्वालिटी ये भी है कि हम उन लॉज को डिस्कवर करते हैं और अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि जो नेचर के लॉज हैं वो किस हिसाब से इम्प्लीमेंट होते हैं और किस हिसाब से वो प्रैक्टिकली एक्ट करते हैं, ठीक है. सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो भी डिस्कवर होनी है और वो किस कानून के तहत होती हैं, हमें उसको भी डिस्कवर करना है. काफ़ी कुछ किया भी हुआ है और काफ़ी कुछ अभी रहता भी. और ये हम करते किस वजह से करते हैं, क्योंकि ये इंसान में क्यूरियोसिटी होती है कि आया ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. इस चीज़ को हम लोग देखते हुए ही फिज़िक्स को डील करते हैं, ठीक है. अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाएंगे जो कि है पेज नंबर 2 पे. अब जिस तरह फ़िज़िक्स है बेटा, हमारे पास काफ़ी चीज़ें उसमें हम डील करते हैं, काफ़ी इट्स बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है. और इसमें हम जितने भी ब्रांचेस डील करते हैं या जो से भी हमारे पास फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, हम कोशिश करेंगे उन्हें आज बेसिक उसकी
डिस्कशन कर लें या उसका बेसिक लेक्चर मैं आपको दे दूँ, ठीक है। अब जो वर्ड फिज़िक्स है वो एक ग्रीक वर्ड फिजिकोस से ड्राइव किया हुआ है, सही है। एज इट इज़ मेंशन द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिकोस मीनिंग नेचुरल। अब जितने भी हमारे पास कायनात जो हमें मतलब विजिबल है वो सारी नेचुरल है, मैन मेड नहीं है और ना वो मैन मेड हो सकती है। जो चीज़ें मैन मेड है यानी जो इंसानों ने ख़ुद भी बनाई हैं उसमें भी हमें नेचुरल चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एटम है, जिस तरह यहाँ मैटर है, मैटर अल्लाह ने तख्लीक की है, उसमें इंसान का कोई अमल दखल ना है ना हो सकता है, ठीक है। जो फिज़िक्स की डेफिनेशन है, नाउ विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स, दैट इज़ इट इज़ डिफाइंड एज अ साइंस which deals with the interaction of matter and energy, ठीक है। फिज़िक्स के अंदर हम देखिए मैटर को हम हर ब्रांच में डील करते हैं या हम हर साइंस के कंपोनेंट में डील करते हैं, लेकिन जब उस मैटर को हमने फिज़िक्स में डील करना होगा तो वो इंटरेक्शन विद एनर्जी होगी। एनर्जी प्रोड्यूस होती है कैसे, विद सम सॉर्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। कोई भी मैटर है, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ठीक है, ये मैटर है। सबसे पहले तो हम एक चीज़ और रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। Anything which has mass and occupies some space is called matter. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो, मास हो और वो जगह घेरे, उसे हम मैटर कहते हैं। और इसको हम फर्दर बेसिक 3 टाइप्स में करते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। दीज आर बेसिक। द फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा, लेकिन वो एज सच फिलहाल जो मैटर की फॉर्म है वो बुक में भी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, बट यू मस्ट नो कि जो हम फोर्थ फॉर्म उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। इट्स सॉर्ट ऑफ जेली लाइक, ठीक है। अब इस हम दोबारा डेफिनेशन पे जाएंगे कि द साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर। व्हाट इज मैटर? ऐसी चीज़ जिसका वजन हो और वो कोई ना कोई जगह घेरे, मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है। विद इंटरेक्शन, इंटरेक्शन कहते हैं सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन को। कोलैबोरेशन मीन्स कि आपस में उनकी कोई ना कोई रिलेशन होगा। सिर्फ मैटर या सिर्फ एनर्जी को हम सेपरेटली नहीं, इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। अब हमारे पास जो इसकी ब्रांच, आई होप कि आपको फिज़िक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। हमने फिज़िक्स को फर्दर डिवाइड किया है उसकी सब ब्रांचेस में, जो कि हैं 9। मैं पहले उनके नेम्स लूँगा और फिर उन्हें स्टेप वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नंबर 1 इज़ मैकेनिक्स, सेकंड इज़ इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्थ इज़ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, फिफ्थ इज़ एटॉमिक फिजिक्स, एट्थ इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स, 7 is plasma physics, 8 is biophysics and 9th is astrophysics, ठीक है। अब नंबर 1 is mechanics, okay। Mechanics, it deals with the motion of object with or without reference of force। जो फर्स्ट ब्रांच है उसमें उसका नाम है मैकेनिक्स और उसमें लिखा है इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स
इसका मतलब है बेटा, देखिए मोशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये है कि किसी भी चीज़ की मूवमेंट, ठीक है, उसको हम मोशन कहते हैं। विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का मतलब है कि उस पर फोर्स लग रही हो या भले नहीं लग रही हो, अगर उसमें मोशन या मूवमेंट है, ऐसी चीज़ों को हम डील करते हैं जिस ब्रांच में, उसको कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। अब आपके जहन में जा रहा होगा भाई कोई भी चीज़ तब मूव करती है जब हम उसको फोर्स लगाते हैं, लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जिनके, जिस तरह अर्थ की मूवमेंट है या वो रिवॉल्व कर रही है, या आप समझ लें ग्रेविटी है, ठीक है, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है सच नहीं लगती। इन चीज़ों को हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन अभी बस आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको नो हो जाए ब्रांचेस की, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ कंसर्न विद द फिनोमेना एंड एफर्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रांच है फिजिक्स की, इसमें हम डील करते हैं जो भी अफेक्ट्स या जो भी चीज़ें रिलेट करती हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस से। आपको अब ये चीज़ अगर कंफ्यूजिंग लग रही होगी, देखिए हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, जिस तरह पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मैं इसको रब करके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डील्स विद इलेक्ट्रिकल फिनोमेना कह लें आप, लेकिन पर्टिकुलरली हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज क्या होता है विल डिस्कस इन डिटेल जब आप आगे आपके पास ये चैप्टर आएगा, सही है। आपने देखा होगा कि अपने आपके पास जो रिमोट्स होते हैं आपके टेलीविजन्स के हैं, किसी भी चीज़ के, उसके ऊपर सेल्स की दो साइंस बने होते हैं। सेल्स जहाँ डालते हैं आप लोग, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो वो किस फिनोमेना पे डिपेंड करता है वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप बस इतना देखें कि हम जो अफेक्ट्स आते हैं या जो फिनोमेना होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के, जो कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, उसको हम डील करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हाफ नेम इसका मेंशन हो रहा है, इट डील्स विद ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल लॉज मेथड दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मतलब इसमें सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी डील करते हैं सेकंड ब्रांच में। थर्ड में हम इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ मैग्नेटिज्म, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों को रिलेट करके, और क्या उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, क्या उनमें लॉज एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी रिलेटिंग विद मैग्नेट, ठीक है, उसमें मैग्नेट की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। अगर मैग्नेट इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो इस ब्रांच में आएगी, लेकिन अगर उसमें मैग्नेट इन्वॉल्व होगा तो वो थर्ड ब्रांच में आएगी। फोर्थ है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। मैंने आपको बताया था कि मैटर की तीन फॉर्म्स हैं जो हम बेसिकली पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस ब्रांच के अंदर जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं, उस पर क्या एक्सपेरिमेंटल जो है वो रिजल्ट्स होते हैं उसके, वो हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स फिफ्थ ब्रांच, वर्ड एटम से निकला है एटॉमिक, ठीक है। तो पता चल रहा है कि इसमें हम इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को जिस एरिया में डील किया जाता है वो है एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। जब भी हम या कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी इस चीज़ पे रिसर्च करता है या इस चीज़ पे कोई एक्ट करता है तो वो आपके पास एटॉमिक फिजिक्स में कवर होती है एटम की, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक वर्ड ड्राइव हुआ है एटम से, ठीक है। द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है? न्यूक्लियस से। देखिए हम स्टेप वाइज आ रहे हैं। एटम,
न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि न्यूक्लियस उसका कितना, जब जाहिर सी बात है एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, एटम से ज़्यादा हम किसी चीज़ को ब्रेक नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियस में को डील करना कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। दिस ब्रांच इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस का प्लूरल होता है। इसमें हम एटम के न्यूक्लियस को डील करते हैं। तो वो ब्रांच जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस को, उसके रिएक्शन को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं, वो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है, ठीक है। द नेक्स्ट इज plasma physics, okay. It is concerned with the properties of highly ionized atoms forming a mixtures of bare nuclei, nuclei without electrons and electrons. ये तीनों जो ब्रांचेस हैं ये आपस में कोरिलेट करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आ गया आपका बेसिक एटम, इसमें आ गया सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, इसमें आ गया कि जो मिक्सचर फॉर्म होता है हाईली आयोनाइज्ड एटम्स का, ठीक है। बहुत मतलब एडवांस फॉर्म ब्रांच है ये फिज़िक्स की। इसके अंदर हम न्यूक्लियाई विद और विदाउट इलेक्ट्रॉन्स डील करते हैं, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जो एटम के बेसिक पार्ट्स आते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो नॉट नेसेसरीली कि इसके जब हम क्या कहते हैं न्यूक्लियाई को डील करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरी नहीं है कि हों ना हो, दोनों सूरतों के अंदर हम जब इसके हाईली आयोनाइज्ड एटम्स को डील करते हैं तो उसे हम प्लाज्मा फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोफिजिक्स। इट इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बायोफिजिकल स्ट्रक्चर से मुराद है ऐसी चीज़ें जो हम आप जिस तरह जो रिलेट करती हो जनरली लाइफ के साथ, ठीक है। और उसकी फिज़िकल मेथड्स, फिज़िकल वर्ड जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है, उसके सिस्टम्स को हम या उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके मेथड्स जो भी होते हैं उसको हम बायोफिजिक्स में डील करते हैं, ठीक है। द लास्ट वन इज एस्ट्रोफिजिक्स। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को हम हेवनली बॉडीज़ भी कहते हैं, जैसे सन, मून्स, सोलर सिस्टम, और उससे आगे फिर हमारे पास गैलेक्सीज आ जाती हैं। ये जो रिसर्च होती है या जो हमारे पास आप कह लें कि वो चीज़ें जो हमें नॉर्मल नेकेड आई से नहीं पता चलती उसको हम डील करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। मोस्टली इसके अंदर हम उन बॉडीज़ को डील करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, जिस तरह चांद, सितारे, सूरज, प्लैनेट्स एंड फर्दर मोर जितनी भी एक लिमिटेड डिस्कवर हुई है गैलेक्सी, उसको हमने थ्रू एस्ट्रोफिजिक्स की है, ठीक है। लास्ट में एक लिखा हुआ है, इन एडिशन टू दिस ब्रांचेस ऑल्सो देयर आर अदर ब्रांचेस से लो टेम्परेचर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स। बेसिक 9 आ रही है, ये भी ब्रांचेज हैं फिजिक्स की। जैसे जैसे हम स्टेप बढ़ाते जाते हैं अपनी स्टडीज़ का, हम डिटेल्ड पढ़ते जाते हैं। देखें अभी जो आपको जिस तरह ये ब्रांचेस की एक लाइन में डेफिनेशन पता चली है, ठीक है। इस तरह जब आप सीनियर लेवल पे जाते हैं या एक्सट्रीम सीनियर लेवल पे जाते हैं तो ये एक टॉपिक आप अपने इंटायर उसमें कवर करते हैं। बुक कह लें आप, या इवन कि जब आप PhDs में जाते हैं तो आप फॉर एग्जांपल प्लाज्मा फिजिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, एक ब्रांच पे रिसर्च करते करते लोगों की जो है वो अच्छी खासी ज़िंदगी उसमें सर्फ हो जाती है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी बेस्ट सब्जेक्ट एंड आई वुड से इट्स इंटरेस्टिंग अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि ये रिलेट करता है नेचर के साथ। आई होप कि मैंने आपको इसमें काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।